हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इसी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। मुंबई पुलिस के अधिकारी पूर्व नौसैनिक मदन शर्मा जी के घर पर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। 6 लोगों को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन ऐसी धाराएं लगाई कि उनको थाने से ही जमानत मिल गई। और अब मुंबई पुलिस के अधिकारी मदन शर्मा के घर पर पहुंचे हैं, पूर्व नौसैनिक के घर पर पहुंचे हैं। मदन शर्मा जी ने एक कार्टून शेयर किया था और उस कार्टून को देखने के बाद नौसैनिकों, माफ कीजिएगा, शिव सैनिकों का गुस्सा भड़क उठा। वो मदन शर्मा जी के घर पहुंचते हैं, उनको बुलाते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी पिटाई कर देते हैं। तस्वीरें देखिए किस बर्बरता से उनको पीटा गया है। उम्र का ख्याल नहीं रखा गया। ये व्यक्ति एक पूर्व नौसैनिक है। इस बारे में एक बार भी इन गुंडों ने सोचने की जहमत नहीं उठाई। केवल इनको नीचे बुलाया और अपने आका को खुश करने के लिए जमकर उसकी पिटाई कर दी। लेकिन अब फजीहत हो रही है। हर तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल मुंबई पुलिस पर उठ रहे हैं, सवाल शिवसेना पर उठ रहे हैं, सवाल शिव सैनिकों पर उठ रहे हैं, सवाल सरकार पर उठ रहे हैं महाराष्ट्र की कि आखिर ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में बनी क्यों है और क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। क्या सरकार का विरोध करना पाप हो गया है? एक व्हाट्सएप जो सटायर था, जिसको शेयर किया गया, उस पर इस तरह की कार्रवाई। और अजय दुबे जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अजय दुबे, जानकारी दीजिए, मुंबई पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए मदन शर्मा के घर पर। देखिए, इसमें एक अपडेट है। पहले जो सूचना दी गई थी उनकी बेटी की तरफ से कि अधिकारी घर आ रहे हैं, पर अभी जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। जो यहाँ पर ऑफिस है, जो ये पूरा अंधेरी का इलाका है, अंधेरी के आगे जो ये पूरा पड़ता है कांदीवली, जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम घटा था, वहां पर एडिशनल कमिश्नर ठाकुर विलेज का ऑफिस है, जहाँ पर ये लोग सब पहुंचे हैं। तो इस समय पूरा बीजेपी के कुनबे के संग उनकी बेटी ठाकुर विलेज में जो एडिशनल कमिश्नर का ऑफिस है वहां पर पहुंची हुई है। क्या कुछ हो रहा है वहां पर अजय? कुछ जानकारी मिल पाई हो? क्योंकि आरोपियों जो जिनको गिरफ्तार किया था उनको तो जमानत दे दी मुंबई पुलिस ने थाने से। देखिए, उनकी बेटी जो सुबह सुबह हमारी बात हुई थी, उनके साथ ही जो आर्मी के पुराने रिटायर्ड अधिकारी पहुंचे थे, बीजेपी के नेता पहुंचे थे, तो सबका जो एग्रेशन है, जो हल्की धाराएं लगाई गई हैं, उन धाराओं के खिलाफ ही है। तो ये पूरा मामला ये सीनियर अधिकारियों की नजर में ले जाकर इस मामले में बड़ी धाराएं लगाना, अपना पक्ष जाहिर करना, तो पूरा कुनबा पहुंचा है। यहाँ बीजेपी के नेताओं का इस समय उनको समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम डेवलप हुआ है। तो अजय, अभी अधिकारी कहाँ पर मौजूद है? जो ये पूरा इलाका है कांदी, अजय जरा जानकारी दीजिए, ये जो तमाम पुलिस अधिकारी इकट्ठा हुए कहां पर? मैं फिर से एक बार दोहराता हूं आदर्श। देखिए, एडिशनल कमिश्नर ठाकुर, जो ठाकुर विलेज में एडिशनल कमिश्नर का ऑफिस है, वहां पर ये पूरा घटनाक्रम है। वहां पर जैसा कि बताया गया है हमें, अब वो पहुंची हैं। हमारी जब उनसे बात हुई है तो अब वो बताई है कि यहाँ पर वो जो दूसरे बीजेपी के नेता थे, जिनको इन लोगों ने सबसे पहले फोन मिलाया था, जब ये पूरा घटनाक्रम घटा था, स्थानीय बीजेपी के नेताओं को फोन मिलाया था, अपनी तरफ से सूचना दी थी। उन बीजेपी नेताओं के मार्गदर्शन में उन लोगों ने जिस तरीके से उनको कोऑपरेट किया, बताया। बहुत डरा हुआ है परिवार। जिस तरीके से जब बात की हमने उनकी बेटी से, उनके भाई से, खुद मदन शर्मा से, तो बेहद डरे हुए हैं। इस स्थिति में कमिश्नर जो यहाँ पर ऑफिस है ठाकुर विलेज में, वहां पर पहुंचे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए और जो हल्की धाराएं लगाई गई हैं उनके खिलाफ अपना पक्ष रखने के लिए। जी अजय, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। अजय दुबे पूरी जानकारी दे रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर ठाकुर विलेज के दफ्तर पे पहुंची हुई है मदन शर्मा जी की बेटी, साथ में तमाम बीजेपी के नेता भी पहुंचे हुए हैं। परिवार डरा हुआ है, परिवार सुरक्षा चाह रहा है, खुद मदन शर्मा भी डरे हुए हैं। और जब एबीपी न्यूज से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को बार बार सवाल उठाया था कि ये जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और हम मजबूर हो गए हैं, परेशान हो गए हैं डर के मारे, क्योंकि एक व्हाट्सएप शेयर किया गया और उसके बाद इस तरह की घटना हो जाती है। यह कई बड़े सवाल खड़े कर देता है। सैनिक फेडरेशन के लोग पहुंचे हैं इस समय, जहां पे एडमिट है मदन शर्मा, और उनके परिवार के संग खड़े हैं, उनको सांत्वना देने के लिए पहुंचे, उनसे बात करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे ही हम सीधे बात करते हैं। साहब, आप लोग यहाँ पर आए हैं, पूरा रिटायर्ड सैनिक फेडरेशन है, उनकी बेटी के संग खड़े हैं, क्या मनोभाव है? रिटायर्ड सैनिकों का मनोभाव क्या है? मैंने अभी मदन शर्मा जी को मिला मैं, और मैंने उनको बोला आप अकेले नहीं है, हम सारे सिपाही जो बॉर्डर पर लड़े हुए लोग हैं, हम इधर है। और इसके आगे फेडरेशन जिंदाबाद, फेडरेशन सिपाहियों का उत्साह है जो यहाँ पर पहुंचे। सर, बात पूरी कीजिए। तो हमारे जो सैनिक है, हमने एक तय किया है, होम मिनिस्टर को भी हमने मीटिंग में बोला है कि हम लोग हर तहसील में
हमारा दक्षता समिति विजिलेंस कमेटी हमारे सैनिक फेडरेशन के बना रहे हैं। ठीक है सर, ये संगठन बना रहे अच्छी बात है। मैं इस परिवार की बात कर रहा हूँ जो परिवार के मन में डर है। मैं रास्ते में बात कर रहा था, वो राष्ट्रपति से मिलने तक, राष्ट्रपति तक जाने की बात कर रही थी। उस परिवार की सुरक्षा को लेकर क्या किससे मांग करेंगे? नहीं, हम लोग का जैसा है, अभी हम बहुत स्ट्रांग संगठन है, हम कोई कमजोर लोग नहीं है। तो पहले तो इनको मैं और मदन शर्मा को बोला है कि कोई भी चीज हो हम आपके साथ है। मैंने फोन नंबर मेरा उनको दिया है, ये हमारे दरेकर इनका दिया है, हम सब उनके साथ है। दूसरी चीज, मैं चीफ मिनिस्टर से बात करने वाला हूँ। मैंने सुबह कोशिश किया, बात नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर को इतना ही बोल रहा हूँ, आपके नाम से हमला हुआ है, आप इनको सुरक्षा दीजिए और इनका सेफ्टी आपकी जिम्मेवारी है। और दूसरी बात ऐसी है कि जिनको आपने अरेस्ट किया उन पर चार्जेस छोटे मोटे लगाए हैं। तो होम मिनिस्टर से मैं मैंने बेल हो गया ना सर, चार्जेस इतने छोटे हैं कि बेल कर दिया गया, तो मतलब ये जिम्मेदारी बनती है ना इस बात? नहीं, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है यार। गवर्नमेंट ने जरा ऐसा एक सैनिक पर मार होने के बाद इस प्रकार से इसको डील किया, तो आपकी भावना, गवर्नमेंट की भावना सैनिक के प्रति क्या है वो प्रदर्शित होते हैं। आप ये नहीं होने देना। अगला कदम क्या सर? अब जो रिटायर्ड सैनिक कर्मी आप लोग यहाँ सपोर्ट को परिवार के लिए पहुंचे, अगला कदम आपका क्या होगा? मैं आप लोगों को बोला कि कल हम पूरे महाराष्ट्र के सैनिक का वेबिनार से बात करेंगे, इसको कंडेम करेंगे और अगला कदम हमने तय करेंगे। फिर चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और गवर्नर इनके पास जाएंगे, हम फैमिली के मेंबर को भी लेके जाएंगे। और क्योंकि ये क्या है, ऐसा बार बार हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर बोले कि हम सम्मान करेंगे सैनिकों का, और सैनिकों का ये सम्मान है। सुरक्षा भी दीजिएगा इस परिवार को जो डरा हुआ शर्मा परिवार है, सुरक्षा देगी? डेफिनेटली सुरक्षा। तो ये देखिए, पूर्व नौसैनिकों का गुस्सा आप देख रहे हैं, किस तरह से नाराज नजर आ रहे हैं। उधर नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि मुंबई के लिए कंगना ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, वाकई मुंबई में डर लगता है। मदन शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। एक बार हमारे दर्शकों के लिए बताइए, कल आपके साथ आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ, किन लोगों ने किया, क्या कुछ कहा आपसे? देखिए, मुझे व्हाट्सएप पर एक कार्टून था, उसको शेयर करने के लिए जो शेयर मैसेज था वो हमने ग्रुप में शेयर किया था। वो उसके वजह से कुछ लोग, शिवसेना के लोग जो हैं, वो फोन करके मेरे को बोले कि आप गेट पर आइए, हमें बात करनी है। जब हम गेट पर गए तो वो लोग बात नहीं किए, हमको मारने लगे। 10-12 आदमी थे झुंड में, और हम कोई भी बात करने के लिए हमको मौका नहीं दिए। हमको मारने के लिए आ गए थे शिवसेना के लोग, जी। बात करने के लिए बुलाए थे, लेकिन तब तो मारने लगे हमको। वो सीसीटीवी में फुटेज में आया हुआ है। और उसके बाद से उन्होंने फिर 2 पुलिस भेजा मेरे घर पर अरेस्ट करने के लिए, जबकि मैं इसको मारे भी हैं। लेकिन उस बीच में हमारे बीजेपी नेता आकर के हमको सपोर्ट किए, रानी जी सपोर्ट की जी, वरना मेरे को मारे भी थे और फिर मेरे को जेल में भी रहना पड़ता है। जो लोग आए थे ये सब करने, मदन शर्मा जी, कुछ कहा भी उन्होंने आपसे जब आप उनसे नीचे बातचीत करने के लिए पहुंचे? कुछ उन्होंने कहा भी आपसे या सीधा ये सब कुछ शुरू कर दिया? जी, मैं जब ही पहुंचा वैसे ही वो दुर्व्यवहार करना चालू कर दिए, मारने लगे, कुछ पूछे भी नहीं वो। क्या मुझे एक बात बताइए मदन शर्मा जी, एक बात है जो बार बार कहा जा रहा है शिव सैनिकों की तरफ से या शिवसेना की तरफ से, जो लोग अपने लोगों को डिफेंड कर रहे हैं कि कार्रवाई तो हो रही है, क्या आपका बीजेपी या आरएसएस से भी कोई संबंध है? जी नहीं, मेरे को कोई संबंध नहीं है। कोई मेरे को प्रूफ नहीं बतला सकता है कि मैं आरएसएस, बीजेपी, ऐसा कोई, मैं कोई पार्टी में रहा ही नहीं हूँ। मैं हमारे जो लोकेलिटी में मैं हूँ वहाँ पर किसी से आप लोग पूछ सकते हो। ऐसा कोई नहीं है मेरे पास में कि मैं कोई किसी, क्योंकि हम डिफेंस में रहे हुए हैं। हम लोगों को, डिफेंस वालों को पॉलिटिक्स से दूर रखने का आदेश दिया जाता है जी, ना तो किसी पॉलिटिक्स में भाग लेने के लिए।
मुझे एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं मदन जी। कंगना रनौत ने कहा था कि मुंबई में पीओके जैसे हालात हैं, और जिस तरह की घटना आपके साथ हुई है, क्या आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जी देखिए, कंगना रनौत तो हाई सेलिब्रिटी हैं, वो कुछ भी बोल सकती हैं और वो कोई गलत नहीं बोली हुई। जी, मैं उनके साथ हूँ। वो जो बोली हुई है उस तरह का दुर्व्यवहार मैं देख रहा हूँ, मैं बॉम्बे में ऐसा हो रही है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जी, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि प्रेसिडेंट रूल लेकर के आए यहाँ पर जी, और समस्या को सुलझाए, कंट्रोल करे जल्दी जी। से जल्दी। देखिए, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर के साथ मारपीट करने वाले 6 शिव सैनिकों को पहले तो गिरफ्तार करने का दिखावा किया गया है और उसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन से ही जमानत दे दी गई है, जिस पर मदन शर्मा का परिवार सवाल उठा रहा है। बेटी शीला शर्मा ने कहा कि जानबूझकर उन पर हल्की धाराएं लगाई गई थी। अंकित गुप्ता के साथ शीला की बातचीत सुनिए। के ऊपर सिर्फ इस वजह से मारपीट की जाती है क्योंकि उन्होंने एक कार्टून फॉरवर्ड किया। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने मारपीट की वो तस्वीरें वायरल हैं, वो तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन उन आरोपियों को जमानत भी मिल जाती है और वो भी थाने से ही। हमारे साथ मौजूद हैं शीला शर्मा जी, उनकी बेटी है। मैडम, जिस तरीके से इस मामले में गिरफ्तारी तो हुई, पहले आपके पिता को आरोपी बना लिया था? पहले आपके पिता को आरोपी बना लिया था? जी, पहले ही जैसे 12 बजे ये सब हुआ, मेरे डैडी को बुलाया गया नीचे। उन्होंने गए बातें करने के लिए और उनके ऊपर अटैक कर दिया। और उसके 1 घंटे बाद में दो पुलिस आके गेट के पास नहीं, मेरे घर के फ्लैट के पास आकर के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और बोलती है कि आपके डैड को चार्जेस से लगे हैं, आपके डैड को अभी अभी जाना है जेल, ये पुलिस स्टेशन। तो मैंने बोला कि क्या चार्जेस लगे हैं, तो नहीं बताया उन्होंने। फिर बाद में बोल रहे हैं कि ये चार्जेस लगे हैं किसी मैसेज का। तो मैंने बोला कि क्या मैसेज का क्या रिटर्न है, कुछ है? तो वो बोला, कुछ बोला नहीं उसने। और जबरदस्ती वो मेरे डैड को ले जाना चाहता था। तो मैंने बोला कि अभी मेरे डैड का स्थिति ऐसा नहीं है ले जाने लायक, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो भी वो बोल रहे नहीं, अभी ले जाना पड़ेगा। मतलब मारपीट उनके साथ हुई, पीड़ित वो है और उन्हीं को थाने ले जा रहे हैं, ये आरोप लगाते हुए कि इन्होंने मैसेज फॉरवर्ड किया, इस वजह से चार्जेस लगे हैं। जी, वैसा ही हुआ। तो उसके बाद में जब अब अगर मैं अभी की बात करूं, जब भी ये लोग आए थे तो मैंने रानी द्विवेदी जी और अतुल जी को फोन पे सब बताया था और उन्होंने कार्यकर्ता उसी समय भेजा। सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी क्या, वो तो थाने से सुबह जमानत भी हो गई है। ऐसी धाराएं लगी थी कि सुबह ही जमानत भी होगी। हाँ, और ये आपको लगता है कि बेलेबल है, किसी की जान लेना ऐसे ही लगता है? आप लोगों किसी को भी लगता है क्या ये बेलेबल वाला कोई भी चीज है? आपको लगता है सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई हुई, वो भी क्योंकि बीजेपी ने इसको एक मुद्दा बना दिया, इस वजह से दिखावे के लिए? जी, दिखावे के लिए हुई है। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे पिताजी पर जिसने भी अटैक किया है उनको कड़ी से कड़ी मिली चाहिए सजा। लेकिन जिस तरीके से जो शिवसेना की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, अगर हमने किसी का पक्ष नहीं लिया, जो भी दोषी था हमने उसको तुरंत गिरफ्तार किया, वो तो बात की कानून की धाराओं के तहत काम होता है, तो उसमें सरकार और पार्टी क्या करेगी? गिरफ्तार तो पुलिस नहीं किया है ना, धारा उनको लगाना चाहिए था। उनको मालूम है कि कौन सी धारा लगनी चाहिए, उन्होंने नहीं लगाई। उन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की होगी, इसलिए नहीं लगाई है। तो आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके ऐसा हुआ है कि हल्की धाराएं लगाई गई जिससे उनको थाने से जमानत मिल जाए? जी हाँ, वो हल्की लगाई है, नाम के लिए उनको अंदर किया गया है। जी, क्या इसकी एक वजह ये भी है कि वो उस संगठन से बिलोंग करते हैं जिनकी सत्ता भी है? जी हाँ। तो अब ऐसे में, अब जबकि उन लोगों को जमानत मिल गई है, आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्या अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे या कुछ और मांग होगी, क्या हो? जैसा आगे देखते क्या करते हैं, जैसा अतुल जी, अमित जी जो भी बोलेंगे वो करेंगे।